हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। ये क्लास 10th का बेसिक का पेपर है, ये जो आज हुआ था सीबीएसई बोर्ड का। तो जो बच्चे स्टार्ट वन वाले हैं वो अपने आंसर देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों अपने आंसर देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें बता भी दूंगा कि आंसर आया कैसे था। जैसे पहला जो क्वेश्चन है कि आपको वैल्यू निकालनी थी, तो इसमें बोला गया कि जो शून्यकों का गुणनफल है वो 2 दे रखा है, हमें दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो 2 दे रखा है, तो हमें के की वैल्यू निकालनी थी। तो पता है कैसे करना था। तो हमें अल्फा बीटा इजिकल टू 2 दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी अपन में ए होता है इजिकल टू 2। तो सी कितना है, ये रहा माइनस का 7, और ए कितना दे रखा है हमें के, तो नीचे लिख देंगे के और इक्वल टू में 2, तो के इधर चला जाएगा 2 इधर चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर माइनस 7 अपन में 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर बी है। ठीक है, ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के थे। फिर ये कह रहे एपी है, ए 8 है, ए 10 माइनस का 19 है, डी निकालो। तो जो चीज दी होती है उसी का फॉर्मूला हम लगाते हैं। तो ए 10 का फॉर्मूला होता है ए प्लस 9 डी माइनस का 19। तो ए कितना है, ए हमें कितना दे रखा है 8, तो यहाँ पर 8 पुट कर देंगे, 19 तो माइनस का 19, तो 9 डी इक्वल टू माइनस का 19 प्लस का 8 माइनस का 8 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 27। तो डी कितना आएगा, 27 को हम भाग कर देंगे 9 से, तो 3 3 9 3 9 27 और 3 3 9 तो माइनस का 3 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर जो है माइनस का 3 आ जाएगा, डी। फिर इसके बाद यहाँ पर इसने बोला था कि आपको इसका मिड पॉइंट पता लगाना है। क्या पता लगाना है, मिड पॉइंट पता लगाना है। तो बहुत आसान था। तो माइनस का 1 प्लस 8 बटे में 2 कर देंगे, 7 बटे में 2 आ जाएगा। 7 बटे 2 देखो किसमें है, इसमें है और इसमें है, तो दोनों में से देखना कौन सा ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिंपल, बहुत ईजी था। डी देखो यहाँ दोनों प्लस के थे, तो प्लस वाला आएगा माइनस वाला तो आ नहीं सकता, तो आंसर इसका ही आ गया डी। फिर भी करके दिखा देता हूँ। 3 प्लस 3 बटे 2 अपॉन में 2, ऊपर वाले का आंसर ले लो, 3 दूनी 6, एक ये 3 1 3 3 2 1 जा 2 और नीचे 2 यहाँ पे आ गया, तो 9 अपॉन में 4, तो 9/4 ये रहा, डी आंसर आ गया इसका। जो चौथा क्वेश्चन है, ये कह रहा है साइन थीटा 1/3 है, तो साइन थीटा कितने का होगा, ये देखो फटाफट बना लो। इसे थीटा मान लो और 1/3 दे रखा है इनके पी अपॉन में एच। जो साइन थीटा पी अपॉन में एच है, तो पी कितना 1, ये 1 हो गया, एच कितना 3, ये 3 हो गया। तो पाथ के सरल से ये निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 3 9 3 3 9 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 9 में से 1 जाएगा 8, 8 का रूट क्या होता है 2√2 होता है। क्या होता है 2√2 होता है। तो ये हमारा आंसर जो है आएगा 2√2, क्योंकि 8 का रूट क्या होता है 2√2 होता है। तो अब इसे बोला सेक थीटा। अब सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एच अपन में बी होता है। तो एच कितना है हमारा 3 और बी हमारा कितना है 2√2, तो ये हमारा आंसर कितना आ गया 3 अपॉन में 2√2, तो हमारा बी आंसर आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है एच से निकालो इसका। तो एच से सबसे इजी था 132, तो 11 1 जो 11 और 2 जो 22, और फिर उसके बाद 22 फिर 44 फिर 3, तो इस तरीके से 132 हो गया। इसका हमने एलसीएम ले लिया, प्राइम फैक्टर कर लिया। फिर उसके बाद 77 है, 77 का 7 मल्टीप्लाई 11, तो दोनों में सेम क्या 11। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ गया हमारा ए आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर ए आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन। ये कह रहा है कि अगर मूल वास्तविक और रियल हो, दोनों भी हो, तो कह रहा है इक्वल और रियल रूट हो, तो आपको के की वैल्यू निकालनी थी। तो इसको हम किसके बराबर ले लेंगे, 0 के बराबर ले लेंगे। तो 4x² - 5x प्लस के, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac। तो b कितना है माइनस का 5 का स्क्वायर, 4a कितना 4k, तो इक्वल टू में 0 लगा लिया, हो गया 25, 4 से 16 के, तो माइनस का 16 प्लस का हो जाएगा 25, तो 25 बटे में 16। तो इस तरीके से हमारा जो है आंसर कितना आ जाएगा 25 बटे में 16 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट ये कह रहा है जीतने की वैल्यू पी है, तो हारने की क्या होगी 1 - p, क्योंकि एक में से घटाते हैं, तो इसलिए आंसर का डी है। फिर ये कह रहा है कि डिस्टेंस निकालो इसके बीच में। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1 y2 - y1, है ना। तो हमने पहले कोई भी ले सकते हो, तो -2 बाद वाले का साइन चेंज, क्लियर कर दिया। फिर 3 लिखा, बाद वाले का साइन चेंज, तो ये कितना हो गया 4 का स्क्वायर, ये हो गया 6 का स्क्वायर, तो 16 और 6 का स्क्वायर 36, 36 और 6 कितना हो गया 52, 52 का रूट करेंगे तो 13 रूट में रहेगा, और 4 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 13 - 52 होता है ना, 4 का बाहर आ जाएगा 2, 13 अंदर आ जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा 2√13। इसका आंसर आ गया ए। फिर इसने बोला कि इसकी वैल्यू जो है कब 2 के बराबर होगी। देखो ये दोनों तो सेम है, तो ये तो 1 हो गया। अब साइन
वन एक बचा में, एक और चाहिए, तो 90 पे 1 होता है तो यहाँ पे 90 आ जाएगा, तो सी आंसर आ गया इसका। हिंदी में भी देख लेना। फिर उसके बाद 10th क्वेश्चन है, ये कह रहा है 52 कार्ड है, तो आपसे पूछा रेड क्वीन आएगी, तो रेड क्वीन की तो 2, तो 2 बटे में 52, तो काटेंगे तो 1 बटे 26, तो ये आंसर आ गया डी, ये आंसर आ गया डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि वो वेरिएबल है जो एक पूरे डाटा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो मीडियन ही है जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो मीडियन आंसर आ गया इसका। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया, माध्यक। उसके बाद नेक्स्ट है 12वां क्वेश्चन, ये कह रहा है रेडियस दे रखी है, तो वॉल्यूम क्या होगा स्क्वायर का, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई की वैल्यू 5 बटे में 7, आर कितना दे रखा है, आर दे रखा है हमें 7/2, 7/2, 7/2। ठीक है, यहाँ पर देख लो ये रेडियस लिखा, डायमीटर नहीं लिखा, इस बात को भी ध्यान रखना होता है। तो 7 7 कट गया, तो 2 2 जो 4, ये पूरा कट गया, 2 से कट गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 49 को 11 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड, तो हमारा ये आंसर जो है ये आ जाएगा 539/3। ठीक है, सी आंसर आ गया इसका। उसके बाद 13 क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि मीन और मीडियन दे रखे हैं, तो मोड निकालो, तो ये मोड का फॉर्मूला क्या होता है, 3 मीडियन -2 मीन होता है, तो 3 मीडियन कितना दे रखा है हमें, मीडियन देखो, मीडियन बाद में लिखा है 23, और फिर उसके बाद 3 मीडियन -2 मीन है, 2 आएगा। ठीक है, तो मीन कितना दे रखा है हमें 21, तो इससे मल्टीप्लाई करो, 6 9 6 और 42, तो घटा दो, ये आ गया 27, तो आंसर हमारा आ गया ए। फिर ये कह रहा है, ये आप देखते रहना यहाँ पर। फिर 14 क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें हाइट और रेडियस दे रखी है कोन की, तो हमें एल निकालना, देखो कितना आसान दे दिया क्वेश्चन, एल निकालना, तो एल का फॉर्मूला क्या, तो आर का स्क्वायर एच का स्क्वायर रूट में, तो आर कितना दे रखा है हमें 24, आर दे रखा है 7 और हाइट दे रखा है 24, तो हमें क्या कर देना है, इसका स्क्वायर कर देना है, क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, फटाफट देखो, तो 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर, तो ये कितना होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, जो 7 का स्क्वायर होता है 49 होता है, 24 का स्क्वायर 576 होता है, दोनों को जोड़ देंगे 625 आएगा, 625 का रूट कितना होता है 25 होता है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर जो है 25 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि अगर एक 0 माइनस का 3 हो तो अल्फा कितना निकलेगा, तो हमें इसमें क्या करना था, हमें इसमें पुट कर देना था खाली। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये हमारे को दे रखा है, तो अल्फा -1, और यहाँ पर x की जगह -3 का स्क्वायर लग जाएगा, फिर अल्फा x की जगह -3 आ जाएगा, और +1। ठीक है, तो अब अल्फा -1 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस -3 अल्फा +1। ठीक है, इक्वल टू में 0 लिख देंगे, अब 9 की मल्टीप्लाई दोनों में करो, तो ये आ गया 9 अल्फा -9 -3 अल्फा +1 इक्वल टू में 0। 9 में 3 का कितने बचे 6 अल्फा, 9 में से 1 गया 8, फिर माइनस का 8 जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, और नीचे 6 चला जाएगा, तो 2 और जो 2 से 6 4/3 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो आंसर है ये हमारा आ गया 4/3। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि डायमीटर दे दिया, तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना था। ठीक है, डिस्टेंस लगाना था, सर्कल दे रखा है, तो यहाँ पर इसने बोला पूरा डायमीटर 6 का है, और यहाँ पर एक जो है -4,0 और दूसरा वाला जो है क्या दे रखा है, इसने x एक्सिस दे रखा है, तो x,0, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें पूरी लाइन दे रखी है, तो x बाद वाले का साइन चेंज, 0 बाद वाले का साइन चेंज, इक्वल टू में 6 आ जाएगा, क्योंकि रूट है ना, रूट, ये रूट का होता है ना, हम उधर जाके स्क्वायर बन जाएगा, तो बाद में इसको उधर लेगा, तो ये 36 हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है x+, अभी ऐसे रहने दो, ऐसा करो, उसको उधर मत लेके जाओ, उधर लेके मत जाओ, रूट को उधर ही रहने दो, तो ये तो खत्म हो गया, अब ये रूट से कट जाएगा, तो इस तरीके से x + 4 = 6, तो x = 6 - 4, तो 2 आ गया, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 2,0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है, ये थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ना, तो सारे सेट सोल्व करने हैं। ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये कह रहा है कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है, तो 5/2 2/में k, तो इस तरीके से इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो 5k = 4, तो k = 4/5 आ जाएगा, ये आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि दो पासे को द्विक आएगा, द्विक मतलब होता है डबलेट, डबलेट का मतलब होता है जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4, तो 6/36, तो 1/6 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसने बोला है कि ये जो है
क्वाड्रेटिक साइक्लिक होता है। साइक्लिक तो होता है, देखो आमने सामने का टोटल जो होता है वो 180 होता है। फिर ये कह रहा है कि जो साइक्लिक क्वाड्रेटर होता है उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। देखो ये तो इक्वल है 90-90, लेकिन ये इक्वल नहीं होते, तो ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो सी आंसर आएगा इसका। फिर उसके बाद ये वाला ये कह रहा है कि इसको सॉल्व करोगे ये आएगा, ये कह रहा है कि इसको सॉल्व करोगे तो एक्स एक्सिस पे ये टच करेंगे, तो ये टच करते तभी तो इसका आंसर है, तो जीरो यही तो माने जाते हैं, इसलिए दोनों ठीक है, तो ये आंसर आएगा इसका। तो बाकी आप पेपर आराम से देख लो, इसकी अगर आंसर की आएगी तो मैं आपको जरूर प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी ओवरऑल पेपर कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अगर आपसे सब्सक्राइब करते हैं तो ये मुझे मौका मिलेगा और आगे बढ़ने का, और भी बहुत से लोगों के, या बहुत जो स्टूडेंट्स हैं उनके काम आ पाऊंगा। ठीक है, अभी आपके ऊपर है। चलो आप फटाफट आप पेपर देख लो आराम से। आप बाकी का पेपर देख सकते हो आराम से। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। टेक केयर स्टूडेंट।